हाँ तो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट पे। देखो, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके एग्जाम्पल सोल्व कर रहे थे। हमने वहां पर कम से कम देखो 5 एग्जाम्पल या 4 एग्जाम्पल सोल्व कर लिए थे। आगे देखो, ये जो एग्जाम्पल है इसकी हम लोग बात करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर देखो 5 है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है कि OPQ एक समकोण त्रिभुज है, इसमें जो कोण P है ना वो 90 डिग्री का है और OP जो भुजा है वो 7 है और OQ माइनस PQ, OQ माइनस जो PQ है वो 1 सेंटीमीटर है। तो साइन Q और कोस Q की वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो वही पहले समकोण त्रिभुज बना लो जो बोला है उसने। सेम ही एक ही तरीके से इन सवालों को सोल्व करना है। उसने कहा OPQ, OP यहां लेंगे, Q यहां लेंगे। P को मैंने यहां क्यों लिया, क्योंकि यहां इसको क्या मानना है, 90 डिग्री। उसने कहा OP की वैल्यू 7, ये देखो 7 दी हुई है हम लोगों को। OQ माइनस PQ 1 दिया हुआ है, इसमें से इसको घटाते हैं तो 1 बचता है। अब देखो, यहां हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज OPQ में, इसमें आप बोधाइन प्रमेय लगाओ। सबसे पहले बोधाइन प्रमेय देखो यूज करेंगे तो देखो OQ का स्क्वायर तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो देखो OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। यहां देखो जिसकी वैल्यू दी है उसकी लिख देंगे। तो यहां हो जाएगा OQ का स्क्वायर बराबर OP की वैल्यू 7 तो 7 का स्क्वायर, यहाँ PQ की वैल्यू तो PQ का होल स्क्वायर। देखो इसको हम लोग पार्ट 1 लगा देते हैं। देखो ये पार्ट 1 हो गया। अब यहां देखो OQ माइनस PQ बराबर 1 दिया हुआ है, तो OQ माइनस PQ बराबर कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। देखो तो यहां से आप OQ का वैल्यू निकाल लो। OQ बराबर हो जाएगा 1 प्लस PQ हो जाएगा। देखो इसको आप पार्ट नंबर 2 लगा दो। अब जो OQ का मान है ना वो उठा करके देखो यहां रख दो यहाँ पे। तो यहां हो जाएगा 1 प्लस PQ का देखो होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 हो गया और प्लस में कितना आ गया, PQ का होल स्क्वायर। ऐसे अब यहां देखो 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर खोलना है, यानी A प्लस B का होल स्क्वायर लगाना है इधर। तो यहां हो जाएगा देखो 1 का स्क्वायर 1, PQ का स्क्वायर देखो PQ का स्क्वायर प्लस में 2PQ आ जाएगा। A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। यहां देखो 49 आ जाएगा प्लस में इधर आ जाएगा PQ का होल स्क्वायर। अब देखो PQ का होल स्क्वायर से PQ का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये 1 है, उधर 49 में से कम हो जाएगा तो उधर देखो 48 बचेगा। हमें PQ चाहिए तो PQ बराबर आ जाएगा 48 में 2 का डिवाइड कर दो 24। तो PQ की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर आ गई। ये हम लोगों के पास में PQ आ गई 24, यानी PQ 24। अब समीकरण जो 2 है ना, समीकरण 2 में OQ बराबर 1 प्लस PQ और PQ का मान कितना है, 24 है। तो OQ कितनी आ गई, 25 आ गई, 25 सेंटीमीटर। तो ये 25 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर दोनों माप लिख दी। हमें बोला साइन Q और कोस Q की वैल्यू, तो Q को थीटा मानना है, थीटा इसको मानना है। पहले हम लोगों को पता नहीं था किसको हम लोग थीटा मान रहे हैं। वहां तो लंब आधार जो भी है मर्जी ऊपर वाला मान लो, बोलिए साइड वाला मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां देखो साइन Q बराबर लंब बटा कर्ण हो गया। तो लंब क्या हो गया, इसके सामने वाले भुजा, Q के सामने वाले 7, कर्ण की वैल्यू कितनी होगी, 25। फिर देखो कोस Q बराबर आधार बटा कर्ण होता है। आधार की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये लंब है तो ये आधार है, क्योंकि ये थीटा के सामने की भुजा तो लंबी होती है, शेष जो बच जाती है वो आधार। तो 24 बटा कितना आ जाएगा इसका, 25। तो इस प्रकार से देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर पाएंगे आसानी से। प्रत्येक क्वेश्चन को एक ही तरीके से सोल्व करना है। पहले समकोण त्रिभुज बनाना है, जो जो बातें दी हुई है ना वो उसमें अंकित कर दो, लगा दो, और फिर उसके बाद में उस चीज को सोल्व करके जो पूछा है ना उसकी वैल्यू निकालो। तीनों जो साइड है हमें पता होनी चाहिए, बस बात ये है। यदि एक पता है, दो में कोई रिलेशन दिया हुआ है तो उस रिलेशन की सहायता से आप तीसरी साइड निकाल लो समकोण त्रिभुज में बोधायन प्रमेय लगा के। तो ऐसे हम लोग इस बात को सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन जो 8.1 है उसमें भी आया हुआ है ऐसा, तो उसको भी हम लोग इसी प्रकार से सोल्व करते हैं।
तो ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे। हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी है ना वो 90 डिग्री है, एबी भुजा वो 5 है और कोण एसीबी वो 30 डिग्री है। तो बीसी और एसी दोनों भुजाएं पूछी है। ये देखो अगले जो चैप्टर आता है ना त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग उससे संबंधित है, और यहाँ यदि हमने ढंग से देख लिया तो वो चैप्टर फिर आसान है। देखो करना क्या होता है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाओ, बहुत ही आसान सवाल है। देखो ये समकोण त्रिभुज बनाया, बी को 90 डिग्री, तो बी को पहले 90 डिग्री, बाकी आप ए यहां लगाओ बोले यहां लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए सी लगा दो, ए को इधर सी को इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी को 90 मान के चलना। फिर बोला सी है वो 30 डिग्री है, देखो सी कितना डिग्री है 30 डिग्री, सी 30 डिग्री आ गए। फिर इसने क्या कहा है ए बी 5 है, ए बी की वैल्यू 5। तो देखो यहां इस क्वेश्चन में हम लोगों को यह भी पता लगेगा कि भाई त्रिकोणमिति का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसको प्रयोग में कैसे ला सकते हैं त्रिकोणमिति को, क्योंकि त्रिकोणमिति तो सीख रहे हम लोग, कभी साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं, कभी कोस की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो त्रिकोणमिति का हम लोग उपयोग कैसे कर सकते हैं वो यहां पता लगेगा। देखो जब एक कोण दिया हुआ और एक भुजा दी हुई हो और त्रिभुज और समकोण, तो वहां पे शेष दोनों भुजाएं ज्ञात करने के लिए हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे। अब देखो अब ये और ये दोनों दी हुई त्रिभुज समकोण होता तो वहां बोधायन प्रमेय लग जाती, लेकिन यहां बोधायन प्रमेय हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक ही भुजा दी हुई है, दो ज्ञात करनी है, तो वहां हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे। कभी कभार क्या होता है दो भुजाएं देता वो और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण पूछता है, तो वो भी त्रिकोणमिति के माध्यम से ही ज्ञात होता है। देखो सबसे पहले ये जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में हमें करना क्या है, देखो ये भुजा ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है। देखो जिस भुजा को ज्ञात करना है ना उसको आप ऊपर लिख लो, ऐसे ये लिख दिया, और जो दी हुई है ना उसको उसके नीचे उतार दो ऐसे। तो जो ज्ञात करनी है उसको तो ऊपर लिख दिया, जो दी हुई है उसको कहां लिख दिया, नीचे लिख दिया। अब देखो हमें पता है ये थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। ये हमें पता आधार होगा जो बच गया, और 90 डिग्री के सामने वाला वो क्या होगा, कर्ण होगा। तो कर्ण का तो यहां देखो इसमें कोई रोल नहीं है, तो ये जो बीसी है वो क्या हो गया अपना, ये आधार, ये देखो ये लंब, और ये देखो ये कर्ण, तो ये ऊपर वाला तो हो गया आधार, और ये हो गया देखो लंब। आधार बटा लंब क्या होता है ये हमें सोचना है, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात में आधार बटा लंब क्या होता है। देखो लंब बटा आधार है ना वो टेन होता है, तो आधार बटा लंब क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा, कोड। अब देखो थीटा की जगह कितना लिखना है, ये देखो ये 30 डिग्री जो दिया हो वो लिखना है 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यू लगानी है बस, बीसी की जगह बीसी, एबी की जगह देखो कितना आ जाएगा 5, और कोड 30, कोड 30 का मान कितना होता है, √3, कितना होता है, √3। यहां से लिख लो बीसी बराबर 5 को ऊपर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर, ये बीसी का मान आ गया 5√3 सेंटीमीटर। हमें देखो एसी का मान निकालना, अब तो हम लोग देखो ये बीसी आ गया ना 5√3, तो अब तो हम लोग बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय जो भी है वो लगा सकते हैं, क्योंकि दो भुजाएं आ गई। वरना हम लोग सीधा करना चाहिए, सीधा भी कर सकते हैं। देखो वही सेम बात, जो भुजा ज्ञात करनी है ना, जैसे मान लो मैं एसी ज्ञात करनी है उसको तो ऊपर लिख दो। अब ये भी दी हुई है, ये भी दी हुई है, जो दी हुई है उसको नीचे लिख दो, जो मर्जी। मैं मान लो इस एबी को लिख देता हूं, ये बी को लिख दिया। तो एसी तो क्या कर्ण है और एबी क्या लंब है। कर्ण बटा लंब क्या होता है, कोसेक होता है, साइन का उल्टा। और कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो एसी की जगह एसी लिख दो, एबी की जगह 5 है तो यहां 5 लिख दो। अब देखो यहां दिया हुआ है कोसेक 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो देखो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 का कितना होगा, उल्टा 2/1। तो यहां लिख दो 2/1 या 2 लिख दो सीधा। अब 5 को यहां गुणा कर दें तो एसी बराबर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो यहां आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो एसी का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस चीज को सोल्व करना है। किसी कोण, देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। PQR समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें Q 90 डिग्री है, PQ 3 सेंटीमीटर है, PR 6 सेंटीमीटर है,
और दो कोण पूछे, तो पहले समकोण त्रिभुज बनाओ। देखो ये समकोण त्रिभुज, इसका नाम हो गया पी क्यू और आर। क्यू को कितना डिग्री मानना है? 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। हमें ये दोनों कोण पूछे, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो पी क्यू 3 सेंटीमीटर, ये 3 दे दी। देखो पी आर 6, तो ये देखो पी आर है, ये 6 दे दी। तो हमें ये निकालनी। तो देखो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ये एक ही है पाइथागोरस प्रमेय, बोधायन प्रमेय, बात एक ही है दोनों। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय यहां लगाएंगे तो देखो हम लोगों के पास में जो कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। कर्ण कितना है? 6, तो उसका स्क्वायर कर दो। पी क्यू का मान 3, 3 का स्क्वायर कर दो। इधर क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा। ये देखो 36 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये देखो क्यू आर का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहां देखो इस 9 को इसमें से कम कर देंगे, 36 माइनस 9 क्यू आर का स्क्वायर। तो यहां ये 36 में से 9 गया तो कितना बचा? 27 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर हम लोगों के पास में आ जाएगा √27, और √27 का मतलब क्या होता है? देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको, 9 इंटू 3 होती है 27 होते हैं ना। अब इसका वर्गमूल तो 3 होता है, लेकिन इसका √3 ही रहेगा। तो क्यू आर की वैल्यू हम लोग बात करें तो कितनी आ गई? 3√3 आ गई। देखो 3√3 सेंटीमीटर, ये किसकी वैल्यू आ गई? क्यू आर की। तो इसकी आ गई 3√3 सेंटीमीटर। अब हमें देखो कोण पता करना है, कौन सा? क्यूपीआर, क्यूपीआर, वो बड़ा कोण पता करना है। तो देखो ये कोण पता करना है ना, तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात ले, और ये कोण पता करना है तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात ले, और ये कोण पता करना है तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात ले। इस प्रकार से हम लोगों को दोनों भुजाओं का अनुपात लेना। अब यहां देखो हम लोग इस बात को आगे सोल्व कर रहे हैं। इन दोनों भुजाओं का अनुपात ले लेंगे यदि ये कोण हमें पता करना है, और मान लो ये कोण पता करना तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात, ये कोण पता करना तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात ले लेंगे। अब यहां इस बात को सोल्व करने के लिए देखो पी, कोण पी पता करना है एक तो, और एक कोण आर पता करना है। तो ये पी पता करना है, पी पता करना है तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात इसका इसका लेना हम लोगों को। तो पहले ले लो पी क्यू और बटे में ले लो पी आर। कैसे भी लिख लो, जैसे मर्जी, वैसे उल्टा लिख लो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर 3 आएगा, नीचे 6 आएगा। देखो इसकी वैल्यू 3, इसकी 6। अब देखो हम लोग ये कोण पता कर रहे हैं, नहीं ये वाला, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। तो आधार बटा कर्ण। अब हमें पता होना चाहिए 3/6 तो अपनी जगह ही है। आधार बटा कर्ण क्या होता है? कोस, और कोस में ये कोण कौन सा आ जाएगा? इसको मैं देखो पी लिख दो आप, कोस पी, कोस पी, कोण पी की बात कर रहे हैं, कोस पी आ जाएगा। यहां आ जाएगा देखो कोस पी बराबर 1/2। तो कोस पी बराबर 1/2, तो 1/2 कहां पर होती है कोस की वैल्यू? ये सोचना है हमें, कोस की वैल्यू 1/2 कहां होती है? तो 60 डिग्री पे होती है। तो यहां लिख दो कोस 60 डिग्री। 60 डिग्री पे 1/2 होता है कोस का मान। ये सारणी हमने पीछे पढ़ी थी। कोस से कोस आप हटा दो, पी बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। पी का मान 60 डिग्री आ गया। आगे देखो इसी प्रकार मान लो हमें ये कोण पता करना था, इन दोनों भुजाओं का अनुपात ले लो। कैसे? देखो पहले मान लो हमने क्यू आर लिख लिया, बटे में हमने मान लो पी आर लिख लिया। क्यू आर की वैल्यू 3√3 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 6 है। अब ये तो देखो इस कोण की बात करें तो ये तो लंब, तो ये आधार हो गया, वही सेम आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो इसका इसमें भाग देकर देखो √3 बटा में 2 आ गया, कर्ण बटा आधार वही कॉस। अब क्यू आर एंगल कौन सा? ये आर, तो यहां कोण आर ले लो। अब यहां देखो कोस आर बराबर क्या हो गया? √3/2 कहां होता है? तो हम लोग लिखेंगे कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है। कोस से कोस हटा दो, आर बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो देख लो ये वाला कोण 30 डिग्री हो जाएगा, वो वाला कोण 60 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इन दोनों कोणों को आसानी से ज्ञात कर पाएंगे, ऐसे हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस बात को हम लोग सोल्व कर पाएंगे। देखो इसकी बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की। एग्जाम्पल नंबर 8 बोला हुआ है साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कोस a प्लस बी बराबर 1/2। तो हमें a और b की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो साइन a माइनस बी को पहले लिखेंगे 1/2, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं एक बार। देखो साइन a माइनस बी,
अब देखो कैसे विचार करना है इधर। 1/2 साइन का मान कितने डिग्री पे होता है, तो हम लोग लिखेंगे साइन 30 डिग्री का मान ये होता है साहब। 30 डिग्री का 1/2 होता है साइन का। बाकी देखो cos 60 का भी होता है, लेकिन लिखना नहीं है क्योंकि इधर जो साइन लिखा हुआ उसी का लिखना है। तो देखो साइन से साइन हटा दो तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। इसको 1 नंबर लगा दो। अब यहां देखो cos अगले वाला a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। तो cos की वैल्यू 1/2 कहां होती है, तो हम लोग लिखेंगे cos 60 डिग्री का मान होता है साहब 1/2। cos से cos हटा दो तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, देखो 60 डिग्री आ जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को सोल्व करना आना चाहिए। इसको हमेशा ही दोनों को क्या कर दिया करो, जोड़ दिया करो। तो a प्लस बी बराबर तो 60 डिग्री है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। दोनों समीकरणों को आप जोड़ेंगे, देखो चिन्ह नहीं बदलेंगे, जो चिन्ह है वही, ये माइनस का एक प्लस का कट गया। इन दोनों को जोड़ो 2a, इन दोनों को जोड़ो 90। a बराबर हो गया 90 में 2 का भाग देंगे 45 डिग्री। a का मान देखो 45 डिग्री आ गया। अब इस मान को आप यहां लगा दो, बोले यहां लगा दो, b का मान निकालो। समीकरण 2 में यूज कर देते। समीकरण 2 में एक की जगह 45 डिग्री लिख दिया, प्लस में b बराबर 60 डिग्री, यानी b बराबर आ जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री, यानी b बराबर आ जाएगा 15 डिग्री। यानी b का मान कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। ये देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है आपकी बार, आसान भी है इंपॉर्टेंट भी है, तो इस सवाल को पूछ सकता है। तो इन सवालों को हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे। आसान है ये सवाल। पहली बात तो हम लोगों को वहां पे ये पता होना चाहिए कि वो जो टेबल है ना, उस टेबल को थोड़ा सा ढंग से याद कर लो। टेबल को यदि हम लोग ढंग से याद कर लेंगे तो ये सवाल आसान हो जाएंगे। हाँ तो विद्यार्थियों देखो अपना जो अगला जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, अनुपातों कॉस से टेन सेके को साइने के पदों में बदलो। तो देखो हमने कहा हुआ है कि भाई जिसके पदों में बदलना है ना उसको आप ध्यान में रखो। किसके पदों में बदलना है, साइन ए के। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले साइन ए को लिख लेंगे। साइन ए को सबसे पहले लिखेंगे इधर साइन ए। साइन ए क्या होता है, लंब बटाव कर्ण के बराबर होता है। तो लंब की वैल्यू तो ये साइन ए खुद ही हो गया, कर्ण की वैल्यू नीचे कितनी आ जाएगा, 1। अब यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लो एबीसी। ये देखो ए बी और सी। अब ए को आप क्या मान के चलोगे, थीटा। इधर साइन ए दिया हुआ इसलिए ए को आपने क्या मान लिया, थीटा। ए को यदि हमने एंगल मान लिया तो लंब की वैल्यू तो क्या हो गई, साइन है। तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब, तो ये साइन है हो गया अपना लंब। और नीचे वाला कर्ण, कर्ण की वैल्यू कितनी होगी, 1। इसमें आपको बोधायन पर में लगा करके नीचे वाला पार्ट निकाल लो, इसका आधार निकाल लो। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में बोधायन प्रमेय से, मतलब इसमें आपने बोधायन प्रमेय यूज कर दी। बोधायन प्रमेय से जब हम बोधायन प्रमेय इसमें यूज करेंगे तो देखो क्या आएगा हम लोगों के पास, AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। कर्ण को छोड़ करके दो भुजाएं ये और ये बचती है, तो इन दोनों का वर्ग के बराबर होगा। कर्ण की वैल्यू 1 का स्क्वायर हो गया। AB का मान हमें ज्ञात करना है। BC की वैल्यू क्या दी हुई है, साइन, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू होगी साइन, तो साइन स्क्वायर। अब यहां देखो आगे हम लोग बात करते हैं, AB की वैल्यू में निकालनी है तो इसको इधर लेके आएंगे। तो यहाँ AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 इधर पड़ा है, साइन इधर आएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर। यानी जो AB है वो आ गया, इस स्क्वायर को हटाओ यहां से, इस पे रूट आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का इधर आ जाएगा ऊपर रूट। तो ये देखो AB की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसके ऊपर क्या आ गया, रूट। ये हम लोगों के पास में किसकी वैल्यू आ गई, AB की। अब देखो हम लोगों को किस किस को लिखना है, कोस को लिखना है एक तो साइन के पदों में, एक टेन को लिखना है और एक सेक को लिखना है। तो ध्यान में होना चाहिए, इसको हम क्या लिखते हैं, आधार बटा कर्ण। इसको क्या लिखते हैं, लंब बटा आधार। और इसको क्या लिखते हैं हम लोग, कर्ण बटा आधार। बाकी हम लोगों को कुछ नहीं करना, लंब आधार कर्ण की वैल्यू रखनी है बस। तो यहां आ जाएगा हम लोगों के पास में साइन, ये आधार बटा कर्ण, तो आधार की वैल्यू तो कितनी है, √1 माइनस में साइन स्क्वायर है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 1।
तो ये तो सीधा हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लम की वैल्यू कितनी है, साइन ए, क्योंकि थीटा के सामने वाले भुजा। और फिर उसके बाद में आधार की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर यहाँ पे देखो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण की वैल्यू 1, आधार की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ये आधार देखो ये रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग इन तीनों चीजों को साइन ए के पदों में बदलेंगे। मतलब जिसके पदों में हम लोगों को लिखना है ना, आप उसको सबसे पहले ध्यान में देना, उसको उतार लेना है। वो लंब बटा कर्ण की कंडीशन से क्या बनता है, बाकी जो बच गया उस भुजा को ज्ञात कर लो। और फिर जैसे हम लोग पीछे हम लोग ज्ञात करते थे इनकी वैल्यू, वैसे हम लोग यहाँ इनकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार से इस चीज को हम लोग सोल्व करेंगे। वहां पेपर में जब भी पूछता है ना, सिंपल छोटा क्वेश्चन पूछता वो ऐसे कि साइन ए को टेन ए के पदों में लिखो, टेन ए के पदों में लिखो। तो जिसके पदों में लिखना है उसको ध्यान में देना, किसके पदों में लिखना है, टेन ए के पदों में लिखना है। किसको, साइन ए को। तो हम लोग यहाँ टेन ए को लिखेंगे, फिर उसका लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार जो भी होता है उससे कर्ण निकाल लेंगे, और फिर साइन को हम लोग क्या लिखेंगे उस हिसाब से लिख देंगे। ये क्वेश्चन आप सोल्व करके चेक करना, देंगे ऐसा कुछ। तो देखो अब हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है, सेक ए 1 माइनस साइन ए, फिर लिखा हुआ है सेक ए प्लस में टेन ए। इसको किसके बराबर लेके आना, 1 के बराबर। तो ये एलएचएस भाग ले लेंगे इधर वाला सबसे पहले, एलएचएस लेने पर। अब देखो एलएचएस भाग क्या है, सेक ए 1 माइनस साइन ए, फिर लिखा हुआ सेक ए प्लस टेन ए, ऐसे लिखा हुआ। हमने बताया था सबसे पहला काम क्या करना, हम लोगों को इनको साइन कोस में बदलना है। तो साइन कोस में बदलो, सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस ए। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए है जैसा का जैसा, ये तो बदला हुआ है। इसको 1 बटा कोस से लिख लेंगे, और ये हो जाएगा साइन बटा कोस हो जाएगा, साइन बटा कोस, ऐसे लिख देंगे इसको। अब यहां देखो ऊपर हो गया 1 माइनस साइन ए, बटे में हो गया कोस ए, इसके बटे में ये पूरे के बटे में ये, वैसे तो इनटू। यहां देखो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों सेम सेम है तो एक बार आ जाएगा कोस ए। इसका इसमें अब देखो दोनों सेम सेम है, वही हमने लेसे लिया है एक बार, तो ऊपर वाला है जैसा का जैसा चाप दिया करो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। बस ऐसे देखो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी एक बार देखो माइनस का चिन्ह है, एक बार प्लस का चिन्ह। तो ये पहला ए हो गया, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब पहले का स्क्वायर और फिर माइनस दूसरे का स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 3 से उसमें कहीं पढ़ी थी वहां से, कोस स्क्वायर के बराबर आएगा। देख लो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, वहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर के। तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ऊपर वाला, नीचे कोस स्क्वायर है ही। इसको सोल्व करेंगे, कट गया कितनी बार, एक बार, और ये अपना क्या हो गया आरएचएस। इस प्रकार से इस चीज को सोल्व करना है। ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, ऑप्शन दे सकता है इसमें, पहला के ऑप्शन में 1 दे दिया, फिर 2 दे दिया, 3 है ना, -1 0 ऐसे करके हम लोगों को ऑप्शन दे देगा। तो इस प्रकार से हम लोग सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इस बात को हम लोग ऐसे ध्यान में रखेंगे। अब मान लो इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें, देखो थोड़ा सा कि भाई ये ऑप्शन में आता, तो ऑप्शन में कैसे आता, सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन, ऐसे लिखा हुआ है। किसके बराबर है, या बराबर है, ऐसे आता बराबर है। पहला ऑप्शन आ जाता जैसे मान लो 1, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन -1, चौथा ऑप्शन सभी, ऐसे करके आ जाता मान लो। तो इनमें से कौन सा सही है, तो आप लोग यहाँ इसको ऐसे भी कर सकते थे कि हम लोग सब जगह जहां जहां हम लोगों के पास में थीटा दिया हुआ, देखो एंगल दिया हुआ है, तो एंगल आप 90 से पहले वाला कोई भी आप एंगल लगा लो जिसकी वैल्यू आपको पता है। तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, थीटा यानी ए इक्वल टू मैंने मान लो 0 डिग्री रख दिया। ए मैंने 0 डिग्री रख दिया, तो सेक 0 डिग्री हो गया, 1 माइनस साइन 0 डिग्री हो गया, इधर हो गया सेक 0 डिग्री, और इधर हो गया टेन 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री। अब यहाँ देखो सेक 0 का मान 1 होता है, साइन 0 का भी 1 होता है, एक में से आप 0 कम कर दोगे तो 1 ही बचेगा, इंटू सेक 0 की वैल्यू 1 प्लस इधर देखो
ये जो दिया हुआ है tan 0 का मान कितना होता है 0, कुल मिला के 1 इंटू 1 हो गया, इंटू में ये भी 1 बनेगा, 1 बराबर 1, आंसर आएगा 1, पहला ऑप्शन ये सही। इस प्रकार से भी सवालों को सोल्व किया जा सकता है यदि ये ऑप्शन में आए तो थीटा की वैल्यू रख लो, लेकिन थीटा ऐसा नहीं रखना है जैसे आपने थीटा की वैल्यू यदि यहाँ पर 90 रख लिया ना तो tan 90 इनफाइनाइट हो जाएगा। 90 से जो छोटे मान है ना ऐसे मान रखो जिन पर इनफाइनाइट नहीं हो, सबकी वैल्यू डिफाइन हो, नॉट डिफाइन की कंडीशन वाले नहीं रखनी वैल्यू। तो देखो हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये एलएचएस भाग दिया हुआ या आरएचएस भाग दिया हुआ, सोल्व करना एलएचएस और आरएचएस बराबर है क्या। तो एक भाग उठा लो पहले, सबसे पहले कोट ए माइनस कोस ए बटावा कोट ए प्लस कोस ए, ऐसे लिखा हुआ। कोट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन कोस में बदलेंगे तो कोस ए अपॉन साइन, कोट ए को लिख दिया ऊपर वाले को, ये तो लिखा हुआ ये कोस में पहले, नीचे वाला वही कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए, ऐसे आगे देखो ऊपर भी दोनों जगह कोस कोस है, यहां भी दोनों जगह कोस कोस, आप कोस कॉमन ले सकते हो। देखो ऊपर से कोस कॉमन आ गया, एक बटा क्या बन गया ये देखो साइन ए माइनस 1 बन जाएगा। नीचे देखो कोस है मैंने कॉमन ले लिया दोनों जगह से, यहां से भी ले लिया यहां से भी ले लिया, तो ये एक बटा साइन ए है जैसा का जैसा, और प्लस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएगी। अब यहां देखो आप एक बटा साइन ए क्या होता है, कोसेक होता है, ये हमने पीछे पढ़ रखा है, माइनस 1 आई, एक बटा साइन ए वापस क्या हो गया कोसेक, और प्लस में 1 है ही, और ये अपना क्या हो गया आरएचएस भाग हो गया। इतना सा है, ध्यान में रखना थोड़ा सा, क्योंकि पूछ सकता है ऐसा, सिंपल यही बात तो, लेकिन ध्यान में रखना है कोट को साइन कोस में बदलना है, कोस ऊपर नीचे से कॉमन लेके काट देना है, और कोसेक बना देना 1 बाई साइन को दोनों जगह, ठीक है। तो ये सामने वाली चीज आ जाएगी। देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 बटा हुआ 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इस प्रकार का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 15 है, पुरानी किताब के अनुसार, नई किताब के अनुसार शायद 12 होना चाहिए, देख लेना आप एक बार। और इस चीज को हम लोग सोल्व करें तो ये चीज निकल के आनी चाहिए। ऐसा हमने एक 5 नंबर क्वेश्चन भी करा था, जब हम 5 नंबर क्वेश्चन है ना वो देखना एक बार 8.4 में, नई किताब के अनुसार 8.3 में देखना, उसमें वो सामने जो आंसर दिया हुआ था वो कोसेक और कोट में दिया हुआ था, तो मैंने वहां क्या किया था, कोसेक और कोट बनाना साइन और कोस है तो हम लोगों को साइन का डिवाइड देना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा, और सेक और टेन बनाना है तो कोस का डिवाइड देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ का भाग उठा लेंगे एलएचएस भाग लेने पर, तो एलएचएस भाग में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1, और नीचे दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, ऐसे दिया हुआ है। अब यहां देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 ऐसे दिया हुआ। तो यहां देखो हम लोगों को टेन और कोट बनाने हैं, तो टेन और ये टेन और सेक बनाने हैं, टेन और सेक जब भी बनाने हो ना, सेक बनाओ बोले टेन बनाओ, तो हमें कोस नीचे चाहिए, मतलब कोस का भाग लगाना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अंश व हर में किसका भाग लगा देंगे, अंश व हर में कॉस थीटा का भाग देगा, कॉस थीटा का भाग देने पर। अब cos थीटा का भाग देखो कहां का, देख क्या कहां लगाएंगे वो देखना। यहां देखो cos थीटा का भाग लगो, सब जगह लगा दो cos थीटा का भाग, यहां लगाएंगे तो ये sin बटा cos टेन बन जाएगा, यहां cos थीटा का भाग तो एक बार कट जाएगा, एक बटा cos थीटा क्या बन जाएगा, sec थीटा, सब जगह लगा दिया, नीचे भी लगाओ, यहाँ tan थीटा बनेगा देखो cos का भाग लगाने पर, यहाँ देखो प्लस का 1 बनेगा, यहाँ माइनस का देखो sec थीटा बन जाएगा, इस हिसाब से। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो, tan थीटा प्लस sec थीटा अलग कर लो, माइनस 1 अपॉन नीचे आ जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब जो आंसर दिया हो वो नीचे की तरफ है, इसलिए नीचे वाले 1 की जगह टेन और सेक की सर्वसमीका, 1 आ रहा है तो नीचे वाले 1 की जगह हम लोग ये सर्वसमीका लगा देंगे, इसकी सर्वसमीका क्या होगी देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये लगा दिया देखो ऐसे। अब इसके हम लोग दो पार्ट कर देंगे, ऊपर वाला है जैसा कैसा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1
अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा। फिर यहां इसके देखो दो टुकड़े कर दो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अलग हो जाएगा और एक सेक थीटा प्लस टेन थीटा अलग हो जाएगा। इसके दो पार्ट कर दिए। अब यहां से देखो हमें ये चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये कॉमन ले लो नीचे से, तो ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन। नीचे देखो हमने सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लिया साहब, ले लिया। इसका इसमें हम भाग लगाएंगे, देखो ये यहां होना चाहिए, ये यहां होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को यहाँ माइनस बाहर लेना पड़ेगा, तब ये यहां जाएगा, ये यहां चला जाएगा, और इसका भाग लगाएंगे तो माइनस वन बाहर जाएगा, फिर प्लस ये है जैसा का जैसा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब थोड़ा देखो इधर देखने की बात ये है, माइनस वन सेक थीटा टेन थीटा, ये दोनों चीजें सेम होने के कारण दोनों कट गई, सेम होने के कारण। ऐसे एक एक मत काटना, एक एक नहीं कटती है कभी भी, सेम है तो कट गई पूरी की पूरी। नीचे क्या बच गया, एक बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये अपना क्या था, आरएचएस था। ये अपना क्या था, आरएचएस। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि हम लोगों को ध्यान में रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये जो 8 नंबर जो चैप्टर था, इसके कंप्लीट जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं, और ये एग्जाम्पल थे सारे वो मैंने करवा दिए हैं। तो आप इनको ध्यान से पढ़ें और एक एक एग्जाम्पल को मिलाओगे आप और ढंग से निकालोगे एक एक एग्जाम्पल को, तो आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। तो ठीक है, जो आगे अब जो चैप्टर है वो 9 नंबर चैप्टर है, उसकी बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।